नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं आपड़ी खबरा टॉप 10। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जहां बड़ी खबर जयपुर के दूदू से बड़ी खबर है, जो दो कंटेनरों में आपस में भिड़ंत हो गई है। आमने सामने दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। दो घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से, जहां पर दो कंटेनर में आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया है। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। तो जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर जयपुर के दूदू में। तो जयपुर के दूदू में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो कंटेनर में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि चलिए और ज्यादा जानकारी के सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बेहद ही दर्दनाक हादसा, दो लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ये दूदू थाना क्षेत्र के गाड़ोता गांव के पास का मामला है, जहां पर दो ट्रक जो है वो उसमें से एक ट्रक जो है वो साइड से होता हुआ मेन रोड पर पहुंच गया और इसके कारण से दो कंटेनर जो थे उनके आपस में भिड़ंत हो गई है। और इस पूरी घटनाक्रम के दौरान दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक का ड्राइवर ही है जो उस हादसे के बाद जो है वो ट्रक में ही फंस गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि दो लोग घायल भी हुए हैं। उन दोनों को जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। दूदू सीओ जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और ये अभी सामने नहीं आ पा रहा है कि किस तरह से हादसा हुआ है, किसकी गलती इसमें है, ये अभी बात साफ नहीं हो पाई, लेकिन दो लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, अभी कारण पता नहीं चल पाया है। बेहद ही दर्दनाक हादसा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा दूदू में। आपको बता दें कि दो कंटेनरों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग इसमें घायल हुए हैं। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि जोधपुर से बड़ी खबर आई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमडीएम अस्पताल के एमआरएस प्रभारी पर कार्रवाई हुई है। अस्पताल प्रशासन ने प्रभारी को एपीओ किया है, साथ ही जांच के भी आदेश दिए हैं। एमडीएम अधीक्षक डॉक्टर एमके आसेरी ने इसके आदेश दिए हैं। एमडीएम अस्पताल में एमआरएस प्रभारी पी रहा था शराब। थोड़ी देर पहले हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर हुआ है। जी हां, एमडीएम अस्पताल के एमआरएस प्रभारी पर कार्रवाई हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने प्रभारी को एपीओ किया है, साथ में जांच के भी आदेश दिए हैं। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर आप देख सकते हैं। एमडीएम अस्पताल में एक एमआरई जो है वो शराब पीता हुआ नजर आया। एमआरएस प्रभारी शराब पीता हुआ नजर आया, जिस पर अब कार्रवाई हो गई है। वीडियो प्राप्त हुआ है, मैंने जिस कर्मचारी के विरुद्ध ये वीडियो मिला है, मैंने उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया है। वो नर्सिंग ग्रेड का है, तो हमने नर्सिंग कार्यालय में भी एपीओ की तरह लगाया है और आगे की कार्रवाई में कमेटी बना के उच्च स्तर पे भेजेंगे। जो भी कार्रवाई होगी उच्च स्तर से भी हम रिकमेंड करके भेजेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है और जो गुनहगार स्टाफ था उसे एपीओ कर दिया गया है, और क्या जानकारी है? देखिए माजिद, निश्चित तौर पर इस तरह की अगर तस्वीरें वीडियो सामने आते हैं तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जहां पे आमतौर पर अस्पतालों में मरीज इलाज कराने आते हैं और वहीं के कर्मचारी अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती है। बहरहाल अस्पताल ने न्यूज 18 की राजस्थान पे खबर पर संज्ञान लिया है। उस कर्मचारी को, उस प्रभारी को एपीओ कर दिया गया है और साथ ही कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच को लेकर। अस्पताल अधीक्षक जो है डॉक्टर एमके आसेरी ने इस पे आदेश कर दिए हैं। फिलहाल उनको जो नर्सिंग ग्रेड का कर्मचारी है तो नर्सिंग अधीक्षक के पास उसे भेजा गया है एपीओ करके, और वहाँ
और उसके बाद एक डॉक्टरों की कमेटी बनाई है, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। कार्रवाई हो चुकी है, उसको एपीओ कर दिया गया है। लेकिन ललित, सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर अस्पताल में इस तरह की लापरवाही होगी तो अस्पताल में जाहिर सी बात है कि अव्यवस्थाएं पैदा होंगी। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाने की बात की गई है? देखिए, जांच की बात की गई है, चूंकि अस्पताल का मामला है, अस्पताल का कर्मचारी इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो फिलहाल जांच कमेटी की बात की गई है, एपीओ कर दिया गया है और ये बात कही गई है अस्पताल रिश्तेदार। प्रिंसिपल से भी बात की थी, प्रिंसिपल ने भी कहा था कि ये पूरा मामला बहुत गंभीर मामला है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अधीक्षक को आदेश दिए हैं और प्रिंसिपल के आदेश के बाद ही अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर आदेश दिए हैं और इसको एपी किया है। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि एमडीएम अस्पताल में जो शराब पीते हुए कर्मचारी है उसको एपीओ कर दिया गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब देखते हैं आपकी खबर टॉप 10। सबसे पहले जयपुरी खबरें। जयपुर में गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न बिलों पर मंथन हुआ। कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विधानसभा सत्र में पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सत्तापक्ष सकारात्मक रणनीति अपनाता है। उन्होंने बीजेपी पर गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। विधानसभा की सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। सरकार को घेरने के मुद्दे को लेकर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इसके साथ ही बैठक में फैसला किया गया है कि हर दिन विधायकों को सुबह 10 बजे तक विधानसभा पहुंचना होगा। इसके साथ ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी करनी होगी। जयपुर हेरिटेज निगम की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के बाद बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। महापौर मनीष गुर्जर ने 783.6 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। महापौर गुर्जर ने हंगामे के बीच ही बजट पास होने की घोषणा कर दी और तुरंत बैठक को स्थगित कर दिया। मरोदरा में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान मार्च में शुरू होगा। हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स वॉरियर्स के बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अभियान की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान कोरोना वैक्सीनेशन में देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में हेल्थ केयर वर्कर्स का 67% और फ्रंट लाइन वर्कर्स का 39% वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि देश में हेल्थ केयर वर्कर्स का 55% और फ्रंट लाइन वर्कर्स का 5.71% वैक्सीनेशन ही हुआ है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में कोविड वैक्सीनेशन की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक ली। 11 फरवरी को बचे हुए हेल्थ वर्कर्स और 12 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। खबर कोटा से, जहां पर जहर खाने से जो है एक युवक की मौत हो गई है। मृतक का नाम मोनू था और वो खातौली थाना इलाके के आड़ागेला गांव का रहने वाला था। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोटा के बोराबास गांव में पराली में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा के इटावा के बाईपास में अतिक्रमण कर बनाई दुकानों को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। पार्षदों ने अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। कोटा के इटावा में शिक्षक संघ शेखावत ने 15 सूत्री मांगों और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एसडीएम को, पीएम, सीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। कोटा के दादाबड़ी थाना इलाके में चोरों ने एक मोटरसाइकिल चुरा ली। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मोटरसाइकिल मालिक मोहम्मद इमरान लाडपुरा कोरी की मस्जिद के पास रहने वाला है। कोटा अब कोरोना मुक्त होने के कागार पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जिले में सिर्फ एक नया केस सामने आया है। अब जिले में करीब 250 एक्टिव केस हैं। कोटा में तरड़ताल के पास स्ट्रक्चर पर लगे दौड़ते घोड़ों की प्रतिमाओं को
किशोर सागर तालाब में पानी के बीच तैरते फ्लोटिंग पर स्थापित किया जाएगा। कोटा यूआईटी ने इसका फैसला किया है। कोटा में फुटबॉल फेस्टिवल कप की शुरुआत हुई है। फुटबॉल टूर्नामेंट के आगाज के मौके पर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और एसपी विकास पाठक मौजूद रहे। कोटा के ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा माह के तहत कॉलेज और स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। सड़क पर नुक्कड़ नाटक कर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की अपील की गई। और अब खबर भरतपुर से। तकनीकी और संस्कृति शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में पीएचईडी और एल&टी कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में चल रहे सीवरेज कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के नदबई कस्बे में विधायक जोगिंदर अवाना सहित नगर पालिका पार्षदों का अभिनंदन किया गया। समारोह में कार्यकर्ताओं ने विधायक को चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर स्वागत किया। भरतपुर के बयाना में अपराधियों ने जमीन विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम भगवान सिंह था और वो पुराबाई खेड़ा का रहने वाला था। भरतपुर में राजस्थान स्टूडेंट्स पैरामेडिकल एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने निजी और राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रजिस्टर्ड पैरामेडिकल कर्मियों को लगाने की मांग की है। भरतपुर की एएसपी वंदिता राणा ने नदबई पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखेड़ा और विभागीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। भरतपुर में पटवार संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने मांगे नहीं मानने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में नव जीवन योजना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर नतमल डिडेल ने की। भरतपुर के रेलवे यार्ड में क्लिंकर की लोडिंग अनलोडिंग से उड़ने वाले धूल और प्रदूषण को लेकर एडीएम के गोयल एक्शन में आए। उन्होंने यार्ड का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों को टाइम टू टाइम निरीक्षण के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा माह के तहत भरतपुर में ब्राह्मण धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और लोगों को वाहन चलाते के दौरान यातायात नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई। भरतपुर जिला कलेक्टर संघ की ओर से मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें लोहागढ़ एकादश ने भरतपुर एकादश को 25 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। खबर जोधपुर से, जहां पर ओसिया के गोपासरिया गांव के पास एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर जिले के भानगढ़ इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट के केमिकल प्लांट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की घटना के बाद प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। सूचना के बाद जोधपुर से 3 दमकल मौके पर रवाना की गई, जिन्होंने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इस घटना में लाखों रुपए के उपकरण जलकर खाक हो गए। जोधपुर के फलौदी में एक किसान विद्युत ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और समझाइश की गई। बुजुर्ग किसान विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के दौरान मुआवजा नहीं मिलने से नाराज है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल में तैनात एमआरएस प्रभारी का शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ही शराब पी रहा था। जोधपुर में राजस्थान कुटियोर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी परिधान में युवाओं ने ओ मारो जोधपुर में नए रूप देखने को मिले हैं। इस शो में 40 मॉडलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 10 मेल मॉडल भी शामिल हुए। उदयपुर में निगम पार्किंग में खड़ी एक कार में आग लगी। कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लंबित मांगों को लेकर उदयपुर में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद के बैनर तले जिले की सभी पंचायत समितियों में तैनात विकास अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विकास अधिकारियों ने पदोन्नति देने या इच्छा मृत्यु प्रदान करने की अनुमति की मांगी है। उदयपुर के जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपाधियां बांटी। सड़क सुरक्षा माह के दौरान उदयपुर में 3 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों के बीच यातायात नियमों का संदेश दिया गया। उदयपुर में 14वां साई बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट एमबी ग्राउंड पर 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में राजस्थान की 16 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को 25,000 और उप विजेता टीम को 11,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
खबर अजमेर से है, जहां पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित मनीष ने विजय नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा में कार्यरत अधिकारियों ने आज पदोन्नति करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मांगी। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रचार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। 13 फरवरी से शुरू होने वाले उर्स को देखते हुए अजमेर नगर निगम प्रशासन ने दरगाह बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने दुकानों के बाहर पड़े सामानों को हटाकर दुकानों को अतिक्रमण नहीं करने को लेकर पाबंद किया। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले गाड़ियां लोहारों ने लोहार बस्ती में सामुदायिक भवन की मरम्मत की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई, जिसमें 13 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने मास्टर प्लान का अनावरण किया, साथ ही नक्शे की सीडी और फोटो बिक्री के लिए भी जारी किया है। अजमेर जलदाय विभाग ने एक दिव्यांग दंपति को 50,000 का पानी बिल भेज दिया है, जिसके बाद दंपति की होश उड़ गए। दिव्यांग दंपति ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से न्याय की गुहार लगाई। अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और लायंस क्लब ने रेलवे ऑफिसर क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीकानेर से खबर, जहां पर रामदेव नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभाव बरतने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया। बीजेपी पार्षद बजरंग सोखल के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में नगर निगम की पोल उस वक्त खुलती नजर आई जब प्रतापनगर बस्ती के 10 से ज्यादा घरों में सीवरेज का गंदा पानी घुस गया। सीवरेज जाम होने से घरों में गंदा पानी भरा है और जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीकानेर के देशमुख नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। ओम प्रकाश मुंद्रा ने विधि विधान के साथ पूजा कर कार्यभार ग्रहण किया। बीकानेर नोखा नगर पालिका में विकास मंच ने शानदार जीत दर्ज कर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर अपना कब्जा किया। आज नोखा नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झावर का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन पालिका हॉल में किया गया है।